हमारे अस्तित्व की गहराइयों में एक परम रहस्य छिपा हुआ है। एक ऐसा ज्ञान जो अगर समझ आ जाए तो हमारे लिए वास्तविकता के मायने ही बदल सकता है। तो चलिए आज उन 3 लौकिक धागों की यात्रा पर निकलते हैं जो हमारे जीवन को बुनते हैं, और ये भी जानेंगे कि इन बंधनों से परे कैसे जाना है। देखिए, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये स्वयं सृष्टि के स्रोत से आ रहा है, सर्वोच्च ज्ञान। वही ज्ञान जिसने न जाने कितने युगों से ऋषियों को परम सिद्धि का मार्ग दिखाया है। तो आइए हम भी इस दिव्य ज्ञान में एक डुबकी लगाएं। हर चीज का, हर अस्तित्व का एक उद्गम होता है, हमारा भी है। तो इन बंधनों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सृष्टि की वो मौलिक संरचना क्या है, वो ब्लूप्रिंट क्या है जहां से हर प्राणी का जन्म होता है। तो समझिए, सारा जीवन 2 तत्वों के मेल से ही उत्पन्न होता है। भगवत गीता के श्लोक 3 और 4 के अनुसार एक है माता, जिसे ब्रह्म या संपूर्ण भौतिक प्रकृति कहा गया है, और दूसरे हैं पिता यानी परमेश्वर, जो इस प्रकृति में चेतना का, जीवन का बीज डालते हैं। और ये नियम सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। किसी भी लोक में जीवन का कोई भी रूप हो, उसका अस्तित्व इसी ब्रह्मांडीय संगम से संभव होता है। हर एक चेतना का स्रोत यही है। अब हम उस मूल अवधारणा पर आते हैं जो हमारे हर अनुभव को आकार देती है। ये हैं प्रकृति के 3 गुण, या कह लीजिए 3 अदृश्य धागे, जो इस भौतिक दुनिया के संपर्क में आने पर हर शाश्वत आत्मा को बांध लेते हैं। जब भी कोई शाश्वत आत्मा इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तो वो 3 मौलिक शक्तियों के अधीन हो जाती है। सिर्फ 3, लेकिन इनकी शक्ति इतनी विशाल है कि हमारा हर विचार, हमारा हर कर्म और हमारा हर भाव, सब कुछ इन्हीं से नियंत्रित होता है। अच्छा, तो इस तालिका को देखिए। ये इन 3 गुणों का सार है। सत्वगुण यानी अच्छाई हमें सुख और ज्ञान के भाव से बांधता है। रजस यानी जुनून हमें कर्म और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से जकड़ लेता है। और तमस मतलब अज्ञान हमें भ्रम और आलस्य के अंधेरे में धकेल देता है। चलिए अब एक एक करके इन्हें और गहराई से समझते हैं। सत्वगुण ये प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक है। ये ज्ञान और खुशी की भावना लाता है। पर यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म बंधन है। जब कोई अपने ज्ञान या अपनी खुशी से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है तो वो भी एक बंधन बन जाता है, एक सोने की जंजीर जो उसे आगे बढ़ने से रोक सकती है। फिर आता है रजस। ये अंतहीन इच्छाओं और कर्म की ऊर्जा है। आज की ये जो भाग दौड़ भरी दुनिया है ना, वो इसी गुण से चलती है। और पाने की चाह, लगातार संघर्ष, महत्वाकांक्षा, ये हमें कर्मों के फल से ऐसा बांध देता है कि हम एक अंतहीन चक्कर में घूमते ही रहते हैं। और तमस ये अच्छाई के बिल्कुल विपरीत है। ये अंधकार और भ्रम की स्थिति है। इस गुण के प्रभाव में इंसान चीजों को वैसे नहीं देख पाता जैसी वो असल में है। यही आलस्य, लापरवाही और आध्यात्मिक समझ की कमी को जन्म देता है। तो अब तक हमने इन 3 धागों को सिद्धांत के रूप में तो जान लिया, लेकिन असली काम अब शुरू होता है, इन्हें अपने ही भीतर पहचानना। अब समय है इस ज्ञान को अनुभव में बदलने का, ये देखने का कि ये शक्तियां हमारे अंदर कैसे लगातार एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करती हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम कभी भी सिर्फ एक गुण के प्रभाव में नहीं होते। ये तीनों गुण हमारी चेतना पर हावी होने के लिए लगातार 24 घंटे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये एक सतत आंतरिक संघर्ष है। कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सत्व गुण प्रबल होता है, तब जीवन में स्पष्टता, शांति और ज्ञान का अनुभव होता है। ऐसे समय में हम शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं और जुनून और आलस्य की शक्तियां अपने आप पीछे हट जाती हैं। फिर वो समय आता है जब रजस गुण हावी हो जाता है। तब तीव्र इच्छा, बेचैनी और भागदौड़, ये सब शांति और स्पष्टता पर हावी हो जाते हैं। ये महत्वाकांक्षा और भौतिक सफलता के पीछे भागने का समय होता है। और अंत में जब तमस प्रबल होता है तो भ्रम, आलस्य और जड़त्व, ज्ञान और महत्वाकांक्षा दोनों को निगल जाते हैं। ये वो समय है जब हम प्रेरणाहीन, भ्रमित और पूरी तरह से दिशाहीन महसूस करते हैं। तो कोई कैसे पहचाने कि कौन सा गुण हावी है? ग्रंथ हमें इसके भी स्पष्ट संकेत देते हैं। जब अच्छाई प्रबल होती है तो शरीर के सभी द्वार, आंखें, कान, नाक ज्ञान से प्रकाशित महसूस होते हैं।
जब जुनून हावी होता है तो तीव्र लगाव और अनियंत्रित इच्छा पैदा होती है, और जब अज्ञान हावी होता है तो बस अंधकार और भ्रम ही छा जाता है। इन गुणों का प्रभाव इस जीवन से भी कहीं आगे तक जाता है। श्लोक 14 और 15 के अनुसार मृत्यु के समय हमारा जो भी प्रमुख गुण होगा वही हमारी अगली मंजिल तय करेगा। अच्छाई में मरने वाले उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं, जुनून में मरने वाले वापस पृथ्वी पर लौटते हैं और अज्ञान में मरने वाले पशु योनि में जन्म लेते हैं। इस सारे ज्ञान का अंतिम उद्देश्य सिर्फ इन धागों को समझना नहीं है, बल्कि इनसे मुक्त होना है। तो अब हम उस मार्ग पर चलेंगे जो हमें इन गुणों के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी दिलाता है। यहाँ अर्जुन वही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं जो हम सभी के मन में होना चाहिए। इस बंधन से परे जाने का मतलब क्या है? उस अवस्था के लक्षण क्या हैं और उसे हासिल कैसे किया जा सकता है? ये सवाल ही मुक्ति के मार्ग का दरवाजा है। तब भगवान उस व्यक्ति की अवस्था का वर्णन करते हैं जो मुक्त हो चुका है। वो समभाव में स्थित रहता है, अनासक्त। उसे न सुख विचलित करता है, न दुख, न मान, न अपमान, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल साक्षी आत्मा है और ये सब कुछ तो बस प्रकृति के गुणों का खेल है। और यहाँ है सीधा और स्पष्ट उत्तर। उस अवस्था को पाने का सबसे सीधा मार्ग वो है अविचल भक्ति सेवा। जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को दुनिया के कर्मों से हटाकर पूरी तरह से परमात्मा की सेवा में लगा देता है तो वो तुरंत इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है। और यही अंतिम वादा है। इन 3 धागों को पार करने का मतलब है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी के चक्र से मुक्त हो जाना। इसका मतलब है इसी जीवन में, इसी शरीर में आध्यात्मिक आनंद और अमृत का अनुभव करना। तो आज का ये चिंतन हम एक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं जो हम सबको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करेगा। आज अपने जीवन को देखिए, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों को एक साक्षी भाव से देखिए और पूछिए, कौन सा धागा आज हमें चला रहा है? अच्छाई का प्रकाश, जुनून की अग्नि या फिर अज्ञान का अंधकार? इस सत्य को पहचानना ही मुक्ति की ओर हमारा पहला कदम है।